दोस्तों, सेहतमंद रहने की दिनचर्या कैसे बनाएं? आज ये सवाल बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुका है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि अपने काम के साथ में अपनी दिनचर्या को सुधार सके और अपने सेहत की तरफ भी हम थोड़ा सा योगदान दे सके, ताकि आने वाले समय में हम अपने शरीर को सही तरीके से स्वस्थ रखते हुए एक लंबा जीवन जी सके। क्योंकि आज के समय में 60 में आने वाली बीमारियां 40 साल में आने लगी है और 40 साल में आने वाली बीमारियां 20 साल में आने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही है हमारी दिनचर्या की वजह से। डेली रूटीन को हम कैसे परफेक्ट करें, तो आइए इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जानेंगे जिसका उपयोग करके हम अपनी रूटीन को, अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि सुबह जल्दी उठकर क्या करें। पहले के समय में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, करीब 4 से 5 बजे सुबह वो उठ जाया करते थे। तो उस समय में जब सूर्य निकलने वाला होता है, करीब 5 से 6 के बीच में जब सूर्य निकलता है और सूर्य की पहली जो लाल कोमल किरणें होती हैं, एकदम कोमल कोमल किरणें होती है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इतनी बेनिफिशियल होती है कि अगर हम उसका रोज़ाना अगर उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। तो इसका उपयोग पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, जिससे हमारी हड्डियों को विटामिन डी की पूर्ति हो जाती थी, हमारा शरीर मजबूत हो जाता था, मसल्स में कभी समस्याएं नहीं आती थी और धीरे धीरे करके हमारे से उनका जो शरीर हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता था, जिससे वो कोई भी काम बहुत ही मेहनत का कर लेते थे और कभी बीमार भी नहीं होते थे। अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आज से ही आप ये चीज़ ठान लें कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं है, ना करें, बस सुबह धूप में जाकर बैठ जाएं। उसी से आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में जो भी समस्याएं जो आपको भी नहीं पता है, उनका भी आपको सलूशन मिल जाएगा। और ऐसा एक दिन नहीं बल्कि रोजाना करें। सुबह की सूर्य की किरणों का उपयोग जरूर करें और जब मन करे तो आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, पानी पीना। सुबह उठकर कम से कम 2 से 3 गिलास पानी, गुनगुना पानी आप जरूर पिए। अभी क्यों जरूरी है? देखिए, पानी पीना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। जब हम रात भर की नींद के बाद सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में पानी का स्तर काफी कम हो चुका होता है और हमको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसीलिए सुबह उठते से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप जरूर पिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है 75% पानी से मिलकर बना हुआ है और अगर हमारी हड्डियों में 31% पानी होता है, इसीलिए पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब हम गुनगुना पानी अगर सुबह उठकर पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स, पेट में जो टॉक्सिन्स जमा होती हैं, वो पानी के साथ घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पानी पीने के फायदे इतने हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग होने लगती है, आपकी स्किन में चमक आने लगती है, आपके बालों में ताजगी आने लगती है। जिनको अगर घुटनों की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा असरदार है। कम से कम भी दिन में आप 8 से लेकर के 12 गिलास पानी जरूर पिए। तीसरा काम आपको करना है, स्वस्थ नाश्ता। खाली पेट एक पौष्टिक नाश्ता लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब खाली पेट अगर आप पौष्टिक आहार लेते हैं, आप विटामिन से रिलेटेड, आप फाइबर से रिलेटेड, आप प्रोटीन से रिलेटेड जब आप नाश्ता लेते हैं, चाहे आप खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स का जूस पी रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि तो हमारा पेट पूरी तरीके से खाली होता है और हमारे शरीर को उस समय सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। और जब हम समय पे पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है। चौथा काम आपको करना है, नियमित व्यायाम करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हार्ड वर्क करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पसीना बहाना किसी को अच्छा नहीं लगता, मेहनत कोई भी करना नहीं चाहता, लेकिन स्वस्थ रहने की इच्छा सभी की होती है। भैया, जब पसीना ही नहीं निकलेगा शरीर से तो हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ ये पसीना है। दिन भर काम करने पर हमारी बॉडी कई प्रकार के टॉक्सिन्स रिलीज करती है। अगर वो टॉक्सिन्स समय से हमारे शरीर से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हमको समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको समय मिलता है तो कम से कम सप्ताह में 3 से 4 बार आप योगा, एक्सरसाइज या जिम जाकर पसीना जरूर बहाएं। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपकी मसल्स
लचीले होने लगती हैं, आपकी जो नसें होती हैं वो लचीली होने लगती है, नसों में जो ब्लॉकेज बन रहा होता है ब्लॉकेज आपका खुल जाता है, आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और जब पसीना रोज आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो आपकी बॉडी एकदम हल्की हो जाती है, रिलैक्स महसूस होने लगता है और बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार रहती है। रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होने लगती है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम करे, मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगी कि आपको यही एक्सरसाइज करना है, यही योगा करना है, यही जिम जाना है। आप कोई भी काम करके अपनी बॉडी से आप पसीना बहा सकते हैं। पांचवा काम आपको करना है, पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद होना, कम से कम भी 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय में अगर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या अगर है तो वो है नींद ना होना। नींद ना होने की वजह से सर दर्द, तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्याएं सबसे ज़्यादा आज के यंगेस्ट में हो रही है। युवा पीढ़ी आज की सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की शिकार हो रही है। अब इसका कारण है कि आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते हर एक इंसान के पास में एक आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा फ़ोन होता है। और वो मोबाइल फ़ोन की लत आज इतनी बुरी तरीके से लगी हुई है कि इंसान रात में सोते समय भी मोबाइल का उपयोग इतनी बुरी तरीके से होता है कि कब रात के 12 बज जाए और 1 बज जाए पता नहीं चलता। और ऐसे में नींद नहीं हो पाती और नींद नहीं हो पाएगी तो इंसान समय से पहले किसी न किसी बीमारी का शिकार होना तय है। और बीमारी जब आपके शरीर में बन रही होगी तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब अचानक से सामने आएगी उस समय आपको एहसास होगा और तब तक आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए समय के रहते संभलना जरूरी है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम करें और रात में हेल्दी नींद लें। कम से कम 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद आप जरूर लें।